हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वीडियो नंबर 29 इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वात्सल्य रस। लेकिन इसके पहले एक बार हम रस के विषय में जान लेते हैं। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया है। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 होती है। भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में अस्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है। सर्वमत के अनुसार रस की संख्या 11 होती है। नाट्य विधा के अनुसार रस की संख्या 9 होती है। तो दोस्तों, अब हम एक बार रस के भेद देख लेते हैं। अस्थायी भावों की प्रारंभिक 9 संख्या के आधार पर ही रस के भेद किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। रस और उसके स्थायी भाव देख लेते हैं। श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति। करुण रस, जिसका स्थायी भाव होता है शोक। अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव होता है विस्मय। रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध। वीर रस, जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह। हास्य रस, जिसका स्थायी होता है हास्य होता है। और भयानक रस, जिसका स्थायी भाव होता है भय। विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव घृणा यानी कि निंदा करना। और शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव वात्सल्य रति होता है। और भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव भगवत विषय रति। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वत्सल रस, जिसका स्थायी भाव वात्सल्य रति होता है। लेकिन इसके पहले हम एक चीज आपको और बताना चाहते हैं। आपको हमने इसमें बताया नाट्य विधा के अनुसार जो रस की संख्या टोटल होती है 9 में आपका श्रृंगार रस जो पहला रस आपका आता है। पहले रस के अंतर्गत ही वात्सल्य रस और भक्ति रस को रखने पे तो जो रसों की जो संख्या होती है वो 9 रहती है। लेकिन अगर वात्सल्य रस और भक्ति रस को हमें इस रस में मतलब श्रृंगार रस से जब अलग कर देते हैं तो उसकी टोटल संख्या जो हो जाती है वो हो जाती है 11। यहाँ पे हम इसी श्रृंगार रस के अंतर्गत नहीं पढ़ करके बल्कि इसको अलग से पढ़ेंगे वात्सल्य रस। तो यहाँ पे वात्सल्य रस हम लोग, और एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं। जो भरत मुनि हैं, इन्होंने जो रसों की संख्या बताई वो टोटल 8 बताई है। उसमें से एक उन्होंने नहीं बताया कौन सा शांत, जिसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद। ये शांत रस को रस की संख्या में नहीं गिनते थे। अब हम चलते हैं वत्सल रस की तरफ, जिसका स्थायी भाव होता है वात्सल्य रति। छोटे बालकों के बाल सुलभ मानसिक क्रियाकलापों के वर्णन से उत्पन्न वात्सल्य प्रेम की परिपक्वावस्था को वात्सल्य रस कहते हैं। वात्सल्य रस के 2 भेद होते हैं, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब होता है एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम। तो छोटे बालकों के बाल सुलभ मानसिक क्रियाकलापों के वर्णन से उत्पन्न वात्सल्य प्रेम परिपक्वा को वात्सल्य रस कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। चलिए हम लोग देखते हैं संयोग वात्सल्य। जब बालक की ऐसी बातों का वर्णन होता है जो उनके माता पिता आदि के पास उपस्थित रहने के काल से संबंध रखती है, तब संयोग वात्सल्य होता है। मतलब बच्चा जब माता पिता के पास होता है और वो उनकी बच्चे के कार्यकलाप को देखकर प्रसन्न होते हैं, तो वो होता है संयोग वात्सल्य। माँ की जो अनुभूति, माँ पिता की जो अनुभूति होती है उसी के अंतर्गत इसको रखा जाता है। किलकत कान गुटरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवे धावत। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन। बाल लीला मतलब जब वो बहुत छोटे हैं और उन्हें अपने पैर के बल भी चलना नहीं आता, वो घुटने के बल चलते हैं और वो किलकारी मारते हुए घुटने के बल आ रहे हैं। और मणिमय कनक और उनकी करधनी वगैरह सोने की है। और वो नंद जी के आंगन में अपने क्या कर रहे हैं, घुटरवन चलते हुए अपने बिंब यानी कि परछाई को पकड़ रहे हैं। वो अपनी परछाई को घुटने के बल चलते हुए, और उनके कमर वगैरह में करधनी पहने हुए हैं, तो सोने के जो भी आभूषण होते हैं सब पहने हुए हैं। और उस आभूषण में उतने अद्भुत और प्यारे दिख रहे हैं कि उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। वो जब उन्हें अभी इतना नहीं पता है कि वो उनकी परछाई और वो अपनी परछाई के पीछे भाग रहे हैं।
तो यहाँ पे एक क्या है, एक संयोग वात्सल्य, उस परछा उनकी इस लीला को देख के उनके माता पिता यानी कि नंद और यशोदा माँ बहुत ही प्रफुल्लित हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। ये तो हो गया आपका संयोग वात्सल्य। अब चलते हैं हम लोग वियोग वात्सल्य की तरफ। वियोग वात्सल्य रस, जब बालकों के माता पिता आदि से अलग हो जाने पर उनको या उनके कारण माँ बाप की दशा का वर्णन होता है, तब वियोग वात्सल्य होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। संदेश देवकी सो कहिए, हो तो धाय तिहारे, सुत की कृपा करत ही रहियो, तुम तो टेव जानती हैं, हो तो मोहि कहीं आवे, प्रात उठत मेरे लाल, लड़ायत ही माखन रोटी भावे। दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि जब भगवान जी बड़े होते हैं तो चूँकि इनका जो लालन पालन है वो माँ यशोदा करी रहती हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तो वो अपनी माँ देवकी के पास चले जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद जो यहाँ पे यशोदा माँ की जो दशा होती है वो उनकी एक एक लीला को याद कर करके रोती हैं और सोचती हैं कि किस तरह से मेरा लाल जब छोटा सा मेरा लाल था तो पहले उठते ही माखन खाया करता था। वो सारी चीज़ें वो देवकी के पास संदेश भेजती हैं कि इन सारी चीज़ों की मेरे बेटे के लिए कोई कमी ना हो। ये होता है एक माँ का वात्सल्य, ये होता है एक माँ का प्रेम जो अपने बच्चे के लिए हमेशा सोचती रहती है। तो दोस्तों ये था आपका वत्सल रस, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि एक माँ का प्रेम अपने बच्चे के प्रति कैसा होता है जब वो संयोग अवस्था में, यानी कि जब बच्चा उसके पास रहता है, जब वो वियोग अवस्था में जब बच्चा उससे दूर चला जाता है तो किस किस तरह के भाव उसके मन में आते हैं, ये हम इस वत्सल रस के अंतर्गत पढ़े हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।